अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरबोर्न डिजीज़ दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉजेज़, ट्रांसमिशन एज वेल एज द टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अबाउट द डायग्नोसिस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का ताल्लुक है, ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए apart from all the physical tests, there are also available some of the important tests which are used to diagnose the infection of TB। यानी जो डिफरेंट फिजिकल सिम्टम्स होती हैं किसी या एविडेंसेस होते हैं किसी बीमारी के, उस हिसाब से जो टेस्ट्स किए जाते हैं, फिजिकल टेस्ट्स होते हैं। तो उन टेस्ट्स के अलावा जो टीबी है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसकी डायग्नोसिस के लिए सब इम्पॉर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें जनरली जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको टेस्ट्स के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड हो, स्प्यूटम हो, तो उन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ टीबी जर्म्स और फॉर द प्रेजेंस ऑफ दीज बैक्टीरिया, एज वेल एज उसके अलावा जो टेस्ट्स किए जाते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस वी कैन से फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, उनमें आता है स्किन टेस्ट एज वेल एज चेस्ट एक्सरेज। तो चेस्ट एक्सरेज हम जानते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि बाय मीन्स ऑफ एक्सरेज जो चेस्ट होता है, चेस्ट पोर्शन होता है इंसान का, उसको एक्सरे किया जाता है और उसके बाद एक्सरे के एनालिसिस के ज़रिए से ये डिटेक्ट किया जाता है कि where there is the infection of this we can say tuberculosis। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट है, जो ब्लड टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो ब्लड सैंपल्स होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन के, उसको टेस्ट किया जाता है लेबॉर्ट्री में फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टीबी जर्म्स इन द ब्लड सेल्स। उसके बाद जब टेस्ट के ज़रिए से ये इनकी प्रेजेंस पाई जाती है, इन टीबी जर्म्स की प्रेजेंस पाई जाती है इन द ब्लड सेल्स, so it is the best diagnosis for the tuberculosis। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है डेट इज स्किन टेस्ट या ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है मोस्टली उन पेशेंट्स में जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या जिनके अंदर लेटेंट टाइप ऑफ जो वी कैन से पल्मोनरी ये ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि सैंपल लिया, जो सैंपल ऑफ ट्यूबरक्यूलिन, ये एक प्यूरिफाइड प्रोटीन होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस वेरी वी कैन से बैक्टीरिया। तो इसको इंजेक्ट किया जाता है अंडर द पेशेंट स्किन। उसके बाद ये एनालिसिस की जाते हैं कि अगर वो एरिया, जिस एरिया में या वो साइड जिसमें ये ट्यूबरक्यूलिन इंजेक्ट किया गया, उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग होती है अप टू 5 मिलीमीटर्स, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। तो स्किन टेस्ट जो है या ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट के ज़रिए से भी ये टीबी जो है इसकी डायग्नोस की जाती है। तो इस तरह से जब हम डायग्नोस में जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, तो उसमें हम देखते हैं फिजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं एज वेल एज जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इसमें एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरेज होते हैं, इस तरह से ब्लड टेस्ट होते हैं और ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है। उसके बाद जब डिटेक्ट किया जाता है किसी इंसान के अंदर ये टीबी, तो जनरली कौन से सिम्टम्स आते हैं उस इंसान में जिसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जिसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो जो सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हैं ये आने शुरू हो जाते हैं जब एक इंसान के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है इन द लंग्स ऑफ द वेरी पर्सन बाय द एंट्री ऑफ दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जब ये लंग्स के अंदर चला जाता है, एल्वियोली के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है इस बैक्टीरिया की। तो उसके साथ ही कुछ सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं इन द वेरी पर्सन विच इज़ इन्फेक्टेड बाय दिस वेरी बैक्टीरियम। तो जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इसमें आते हैं वो है, एक तो कफिंग होती है अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस डीप इनसाइड द लंग्स। दूसरा
बैड कफ होती है जो रहती है अप टू 3 वीक्स और लॉन्गर। तीसरा इसमें वीकनेस या फैटीग आ जाता है, वीकनेस और साथ साथ फैटीग या हम कह सकें टायर्डनेस आ जाती है। स्वेटिंग होती है एट द नाइट। इस तरह से पेन होती है इन द चेस्ट पोर्शन। इस तरह से ग्रेजुअल वेट लॉस हो जाता है और एपिटाइट नहीं रहता, यानी खाने को मन नहीं करता, या ईगरनेस टू ईट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से चिल्स आते हैं और यानी कोल्ड हम कहेंगे कोल्डनेस आ जाती है और साथ साथ फीवर भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसकी बुनियाद पे हम ये डायग्नोज कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम ये एविडेंस ले सकते हैं कि ए पर्सन इज़ इन्फेक्टेड बाय दिस वेरी डिजीज़। तो जब एक इंसान इन्फेक्ट होता है बाय द ट्यूबरकुलोसिस तो उसके अंदर ये सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में जब हम जाते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट वे जो है दैट इज़ द ड्रग ट्रीटमेंट। यानी ड्रग ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू ट्रीट दिस वेरी इन्फेक्शियस डिजीज़। वो पेशेंट जिनके अंदर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है उन पेशेंट्स को जनरली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है आइसोनायाजिड, जो कॉमन नेम है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का, तो या जिसको हम INH भी कहते हैं। तो यही प्रिस्क्राइब किया जाता है इन द लेटेंट फेज ऑफ दिस वेरी इन्फेक्शन in order to prevent this latent infection from becoming the active one। लेकिन जब एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ किसी पर्सन के अंदर होती है तो वो वाली डिजीज़ जो होती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो दैट इज़ अ डेडली वन, दैट इज़ अ डेडली डिजीज़ दैट मे लीड टू द डेथ ऑफ द वेरी पेशेंट। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कम्बिनेशन ऑफ इथम्ब्यूटॉल INH यानी आइसोनायाजिड, प्रिप्टिन, पायराजिनामाइड, ये जो है ये इन ड्रग्स का कम्बिनेशन दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर ए टर्म ऑफ 3 मंथ्स। उसके बाद इस मिक्सचर को इट इज़ फॉलोड बाय मिक्स ऑफ INH यानी आइसोनायाजिड एंड पायराजिनामाइड फॉर 12 मंथ्स। यानी जो एक्टिविटी भी होता है इसकी ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि पहले कम्बिनेशन ऑफ इथम्ब्यूटॉल, INH, प्रिप्टिन या पायराजिनामाइड, इन 4 ये जो ड्रग्स होते हैं इनकी कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, फॉर द टर्म ऑफ 3 मंथ्स। उसके बाद मिक्सचर ऑफ INH और पायराजिनामाइड दिया जाता है फॉर द period of 12 months। तो this was about the treatment of tuberculosis, diagnosis of tuberculosis symptoms, और उससे पहले हमने डिस्कस किया है about types of tuberculosis as well as transmission and causes of tuberculosis। तो इस तरह से हमने आज tuberculosis जो है इसको कंप्लीट किया। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।